मुख्य रूप से इस पूरे प्रकरण का दोषी 12 जिला पुलिस अधीक्षक है राजकुमार जी चौधरी साहब। उनका रिटायरमेंट शायद 1.5-2 साल बाकी हैं। उनको भाजपा के नेताओं ने संरक्षण दे रखा है कि भाई तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, आप कांग्रेसियों को प्रताड़ित करो। उसी क्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, हमारे खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करना और जो हालात यूपी और बिहार में नहीं हैं वो हालात राजकुमार चौधरी साहब ने 12 जिले में पैदा किए हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक बदमाश हिस्ट्री सीटर था, क्या नाम था, राहुल उर्फ राहुल, एक माइनॉरिटी का था, नाम उर्फ राहुल, सरफराज उर्फ राहुल। उसको कोई प्रकरण में गिरफ्तार किया। न उसको हम जानते, न हमारा कोई साथी जानता, न हमारा कोई वास्ता। उसको गिरफ्तार करने के बाद में उसको टॉर्चर करके कहा गया कि तू ये बयान दे कि भाई मेरे को प्रमोद भैया ने बुलाया और प्रमोद भैया के यहाँ ये फलाने व्यक्ति बैठे हुए थे और उन लोगों ने फिर मेरे को रिवॉल्वर ला के दी हम लोगों को। उसने साफ मना किया। उसकी जो तफ्तीश कर रहा था डालूराम एसआई, उसने ओरिजिनल बयान दिए, उन बयानों को ऑनलाइन किया। उसको एक महीने पुरानी बात है, तारीख वो भी मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। उस दिन एसपी साहब 12 पुलिस चौकी 12 पे आते हैं, उस डालूराम को बुलाते हैं, एक बयानों का नोट तैयार खुद करके लाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई इस पर साइन कर। उसने कहा साहब मैंने जो एक्चुअल स्थिति थी मैंने वो ऑनलाइन कर दी, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चल जाएगी। तो कोई ठीक है, तू अभी यहाँ से रवानगी ले और सारथल जाके रवानगी कर। उसको तुरंत यहाँ से रवाना किया रात को ही और उसको सारथल के लिए यहाँ से हटा के उसको सारथल लगाया। इसी तरह कई मुकदमों में जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं, ज़बरदस्ती उनको हथियार रखना, उनको टॉर्चर करना। एसपी साहब की एक गैंग बनी हुई है पूरी, वो सट्टे वालों से पूरे ज़िले में जिस कदर सट्टा चल रहा है, आम नागरिक उससे प्रताड़ित है। जिस तरीके से पूरे ज़िले में स्मैक का काम चल रहा है, आम नागरिक उससे प्रताड़ित है। युवा पीढ़ी हमारी बर्बादी की ओर जा रही है। लेकिन एसपी साहब तो रिटायरमेंट लेके 12 से चले जाएंगे, लेकिन 12 के बच्चों का भविष्य जो बर्बाद होगा उसके लिए जिम्मेदार जो लोग एसपी 12 को संरक्षण दे रहे हैं वो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं। सर, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे, जो घटनाक्रम आज हुआ है? मैं घटनाक्रम ही तो बता रहा हूँ आपको कि घटनाक्रम हुआ क्यों। जो हालात है जिले के, इसलिए ये घटनाक्रम हुआ है। कौन कौन लोग हैं दे रहे हैं संरक्षण? कौन लोग हैं? किनकी शय पर चल रही है पुलिस, लगता है कौन लोग हैं? जो यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, कारिंदा हैं, उन्हीं लोगों का संरक्षण है। तो जो हालात जिस तरीके के जो बने हुए हैं वो 12 जिले में यूपी और बिहार जैसे हालात हैं। इसके लिए मैंने हमारे राजस्थान के डीजीपी सम्मान्य साहू साहब से भी मैंने मुलाकात की, उनको भी लिखित में प्रतिवेदन दिया, पूरे हालातों से अवगत कराया। आईजी साहब को भी लिखित में पूरा प्रतिवेदन भिजवाया। लेकिन उसके बावजूद भी एसपी साहब की जो कारगुजारी है वो निरंतर जारी रही। उसी का परिणाम रहा कि कल एक युवा ने पुलिस से प्रताड़ित होकर और आत्महत्या की। उसका जो मामला है, एक उसके खिलाफ एक हिस्ट्री सीटर ने, बदमाश ने एक मुकदमा दर्ज कराया फर्जी। उस मुकदमे में पुलिस ने उसको उठाया और उसको बेरहमी से, उसमें वो मुकदमा नंबर शायद 268 नंबर था, उसको बेरहमी से उसको ठोका, उसको टॉर्चर किया पुलिस ने। उसके बाद वो न्यायालय की शरण में गया। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायालय ने उसको न्याय दिया और उसको तारीख दी कि भाई आप इसके पहले पुलिस के पास जाके अपना उनको सहयोग प्रदान करें। वो उसी क्रम में अधिकारियों के पास गया। उसकी बात उससे कहा गया कि भाई तेरे को हम ये रिवॉल्वर देंगे, तू इस नाम से जब्त बता तो तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं तो तेरी उस दिन तो पिटाई कम की थी और आगे तेरी और ज़्यादा पिटाई करेंगे। उस भय से जब उसको पिछली बार पीटा था तब मेरे हिसाब से 2-4 महीने से वो 12 छोड़ के श्योपुर रहने लग गया था।
ऐसे कई लोग हैं। श्याम माली, उसको पीटा, वो 12 छोड़ के कोटा शिफ्ट हो गया। कई लोग घर बार छोड़ के बेचारे भगे हुए हैं। इस तरीके का आतंकित माहौल बारां पुलिस ने कर रखा है और इसका मुख्य रूप से दोषी बारां के पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी जी हैं। जो परिजनों ने जो बात बताई, जो सुसाइड नोट लिखा, पुलिस के कारिंदे जो घर पे गए, उसकी बुजुर्ग माँ थी, उस नोट को भी वो वहाँ से निकाल लाए। लेकिन ये एक परिवार वालों की जागरूकता रही कि उन्होंने जो उसका मोबाइल जब खोला तो उस सुसाइड नोट की कॉपी उस मोबाइल में निकली, उससे उन्होंने प्रिंट निकाली और उन्होंने जो डिमांड की है कि भाई जो जो इसमें नाम है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, परिजनों को आर्थिक मदद मिले, ये सब मांगे परिवार वालों ने जो रखी हैं। हम परिवारजनों के इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए हैं। आज मेरे साथी करण सिंह जी, मेरे साथी पानाचंद जी, झालावाड़ के जिलाध्यक्ष जी, पूर्व विधायक मीनाक्षी जी, हमारे विधायक के जो उम्मीदवार हैं रामलाल जी चौहान डक्स झालावाड़ से, आप नेमीचंद जी मनोहर थाना से, पूरे ज़िले के जो हमारे जिम्मेदार लोगों ने आकर यहाँ आज जो हमें संबल दिया है, मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मेरी और पानाचंद जी की, करण सिंह जी की अभी हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की है। उन्होंने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम परसों हम खुद आएंगे, मैं टीकाराम जी जूली, और हम खुद पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ कब तक रहेंगे? चलो ना माइक चालू कर, बटन चालू कर दे, ऊपर कर देना। युवक की हत्या हुई है, आत्महत्या करी सर युवक ने, क्या कुछ चल रहा है उस मामले में? धरना वगैरह चल रहा है, पुलिस अब क्या कार्रवाई चल रही है फिलहाल पुलिस की? युवक के परिजनों के द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई थी और उस रिपोर्ट के साथ हमने जो है उसका ओरिजिनल सुसाइड नोट और मोबाइल के लिए कहा था, लेकिन अभी तक जो है उपलब्ध नहीं कराया गया। तो बाकी पुलिस अपने लेवल पे जो भी जांच है वो जांच कर रही है और जो भी जांच होगी वो सही जांच होगी। आज उसका युवक का पोस्टमार्टम होना था, उसका जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों के द्वारा और उनके मित्रों के द्वारा यहाँ पर मोर्चरी के पास में धरना दिया जा रहा है और अभी हम लोग उनसे लगातार टच में हैं और उनको समझाइश जारी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त जाब्ता शहर के अंदर और अस्पताल परिसर के अंदर तैनात किया गया है।